उसका नाम है आपके पास कैपेरोनिन सिस्टम। कैपेरोनिन सिस्टम, कैपेरोनिन सिस्टम, राइट। अच्छा, अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो कैपेरोनिन सिस्टम इज कंसिस्टेड ऑन ओनली टू प्रोटीन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव HSP60, HSP60, ठीक है, एंड देन वी हैव HSP10। अच्छा, ये आपके पास किस में है? ये आपके पास है यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स, ठीक है। और अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो HSP60 की जगह आपके पास होता है, HSP60 की जगह आपके पास होता है GRO-EL। असल में इसको GRO-EL इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये पहली मरतबा डिस्कवर हुआ था तो ऐसा अज्यूम कर लिया गया कि जो GRO-EL है ये इन्वॉल्व है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, मतलब कि उसको ग्रो करने में मदद देता है। लेकिन लेटर ऑन जाके ये पता लगा कि ये कैपेरोन सिस्टम का पार्ट है, विच इज द कैपेरोनिन सिस्टम। अच्छा, ये जो HSP10 है, HSP10, it is actually substituted by in prokaryotes by GRO-ES। सेम, इसको ग्रो इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इट इज इन्वॉल्व इन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, राइट। लेकिन ये असल में एक मिसनॉमर है बिकॉज लेटर ऑन जाके पता लगा कि असल में तो ये कैपेरोन सिस्टम का पार्ट है। ये दूसरा आपके पास कैपेरोन सिस्टम है। अच्छा, इसको भी हम लोग इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। These are the two systems जिसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। अच्छा, तो अब आइए बात करते हैं कैपेरोनिन सिस्टम के बारे में। असल में एज वी नो कि जो आपके पास कैपेरोनिन सिस्टम है बोथ इनसाइड द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, इट कंसिस्टेड ऑन टू प्रोटीन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यूकैरियोट्स की बात करें सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास प्रोटीन आता है इट इज HSP60, HSP60, ठीक है, और द अदर वन इज एग्जैक्टली HSP10। और इनसाइड प्रोकैरियोट्स ये असल में आपके पास होते हैं GRO-EL एंड GRO-ES, राइट। अच्छा, ये दो ही प्रोटीन थे। असल में जो आपके पास HSP60 है वो एक हेप्टामेरिक प्रोटीन है, मतलब इसके 7 डोमेन होते हैं। हेप्टा मीन 7, हेप्टामेरिक मतलब इट्स अ 7 डोमेन प्रोटीन, 7 डोमेन। अच्छा, इट्स नॉट 7, इट्स 7। और ये भी एक हेप्टामेरिक प्रोटीन है, हेप्टामेरिक प्रोटीन। इन शॉर्ट इसके भी आपके पास कितने 7 डोमेन होते हैं। डोमेन मीन्स दैट कि पूरा का पूरा पॉलीपेप्टाइड जो है वो 7 छोटे छोटे ग्लोब्यूलर रीजन्स में इस तरह से, फॉर एग्जांपल ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, मतलब कि छोटे छोटे ग्लोब्स। ये देख रहे हैं, ये एक ग्लोब है 1, इस तरह से 2, 1 2 1 सॉरी 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 7। तो इस तरह से एक पूरा का पूरा पॉलीपेप्टाइड छोटे छोटे 7 डोमेन्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और वो डोमेन्स अपने आप के आपस में अटैच होकर अपने एक खास कन्फर्मेशन में आते हैं। तो इसका मतलब होता है कि दिस प्रोटीन, इट मीन्स दैट कि इस तरह से ये एक हेप्टामेरिक प्रोटीन है, ठीक है। अच्छा, अगर फंक्शन की बात करें तो जो आपके पास HSP60 है इट इज़ द मेन प्रोटीन, ये आपके पास प्रोटीन की फोल्डिंग करता है। एंड प्लस इसकी एक और एक्टिविटी है कि इट हैज़ द एबिलिटी ऑफ एटीपेस, मतलब कि ATP को ADP में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? ADP प्लस एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जिससे आपको मिलती है बहुत सारी एनर्जी, और उस एनर्जी से ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो काम करता है। अच्छा, आपको पता है ना कि आपने जिस तरह से पीछे भी देखा होगा कि जो आपके पास HSP70 सिस्टम है एंड आल्सो दिस कैपेरोनिन सिस्टम बोथ आर टोटली डिपेंडिंग ऑन ATP, मतलब कि एक्सटर्नल एनर्जी के अलावा ये अपना फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं कर पाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि दिस कैपेरोन सिस्टम इज डिपेंड ऑन ATP और इन शॉर्ट एक्सटर्नल एनर्जी, राइट। इंटरनल में ये इतना एफिशिएंटली वर्क नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये आपके पास जो HSP10 और इन शॉर्ट GRO-ES है ये आपके पास एज ए लिड काम करता है, मतलब कि उस पूरे कॉम्प्लेक्स को GRO-EL और HSP60 प्लस जो अनफोल्डेड प्रोटीन होगा जब वो अटैच हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको ये फोल्ड कर देता है। मतलब कि ये जो HSP10 और इन शॉर्ट GRO-ES है ये ऊपर से आके एज ए लिड काम करते हैं। हम लोग आगे जाके जब मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे उसमें देखेंगे कि जब ये एज ए लिड काम कर क्लोज होने की वजह से, ठीक है, तो वो जो आपके पास एक पूरा कॉम्प्लेक्स है वो क्लोज होता है, और जब वो क्लोज होता है तो आपके पास वो जो अनफोल्ड प्रोटीन है वो फोल्ड हो जाता है। तो अब आइए अब उसके मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं कि किस मैकेनिज्म के जरिए से ये कैपेरोनिन सिस्टम उस प्रोटीन को अनफोल्डेड से नेटिव कन्फर्मेशन में लेके आता है। सो अब आइए बात करते हैं कैपेरोनिन सिस्टम के मैकेनिज्म के बारे में। सो असल में इस
सिस्टम के या इस मैकेनिज्म के आपके पास 4 स्टेप होते हैं, 1 2 3 4। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा मजीद डिटेल कर दें, मजीद इसमें जो है वो डेप्थ में जाकर मजीद इसको मैग्नीफाई कर दें तो आपको बहुत सारे स्टेप्स मिलेंगे, लेकिन हम लोगों ने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए 4 स्टेप्स इसको मुख्तस किए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि असल में तो जो आपके पास HSP60 है उसकी जो कन्फर्मेशन है वो असल में इस तरह से है कि वो एक और HSP60 प्रोटीन के साथ अटैच होता है, मतलब कि 2 HSP60 यानी 2 हेप्टामेरिक प्रोटीन अपने साथ मतलब कि एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और ये दोनों ऑपोजिट इन प्लेन्स हैं, ठीक है। और ये मतलब कि ये वन ऑफ द HSP60 है और यहाँ पर ऑपोजिट प्लेन में एक दूसरा है। हम लोगों ने इस वक्त यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक को लिया ताकि हम लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, लेकिन जब ये एक्चुअल में लिविंग सिस्टम में सेलुलर इन्वायरमेंट जाकर अपना फंक्शन करते हैं तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन इनका होता है। अच्छा, तो इनका जो फर्स्ट स्टेप है उसमें होता ये है कि जो आपके पास अनफोल्डेड प्रोटीन है, ठीक है, वो आकर इस HSP60 के एपिकल रीजन पे आकर अटैच होता है, ठीक है। जब वो अटैच होगा उसके एपिकल रीजन के ऊपर तो उससे होगा ये कि 7 ATP के मॉलिक्यूल आएंगे और इस HSP60 के साथ अटैच होंगे। जब 7 ATP आके अटैच हुए उससे इस HSP60 में कन्फर्मेशन चेंज आएंगे। उस कन्फर्मेशन चेंज से होगा ये कि जो आपको अनफोल्डेड प्रोटीन है वो इस प्रोटीन के यानी HSP60 के कोर में आ जाएगा और जो आपके पास HSP10 है, ठीक है, या इन शॉर्ट जो आपके पास GRO-ES है वो आकर यहाँ पर अटैच होगा। आई होप सो कि आप HSP60 से GRO-EL और HSP10 से GRO-ES को समझ सकते होंगे। उसके बाद होगा ये कि जो आपके पास ATP है वो कन्वर्ट होगा इनटू ADP, बिकॉज ये जो आपके पास HSP60 इट कैन आल्सो एक्ट एज एग्जैक्टली ATPase और आपके पास 7 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो जब ये ATP में कन्वर्ट हुआ तो आपको पता है कि उससे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी के रिलीज होने से तो आपके पास अनफोल्डेड प्रोटीन है वो कंप्लीटली फोल्ड स्टेट में चले गए और जब आपके पास ये जो ADP है ये रिमूव होगा, बिकॉज अब ये इसका फंक्शन नहीं रहा ना, तो अब ये जब रिमूव होगा असल में इसके रिमूवल के लिए भी एक NEX है, मतलब कि न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर है, लेकिन अभी सही से डिस्कवर नहीं हुआ कि वो कौन सा है, लेकिन एक फैक्टर आता है जो कि इस ADP को रिमूव कर देता है इस HSP60 से। तो जब ये ADP रिमूव होगा तो उसके रिमूव होने की वजह से जब 7 ADP रिमूव होंगे, अच्छा ये आपके पास 7 ADP क्यों है, बिकॉज इस प्रोटीन के 7 डोमेन्स है ना, बिकॉज इट्स अ हेप्टामेरिक, ठीक है। ये जब आपके पास 7 ADP से रिमूव होंगे तो 7 ADP के रिमूव होने की वजह से जो आपके पास HSP10 है ये दिस वन वो भी रिमूव होगा, 7 ADP भी रिमूव हो गए और एक अनफोल्डेड प्रोटीन एक कंप्लीटली फोल्डेड प्रोटीन में, किसमें कंप्लीटली फोल्डेड प्रोटीन में कन्वर्ट हुआ और ये पूरी साइकिल अगेन रीस्टार्ट हो जाएगी और ये साइकिल इसी तरह से चलती रहती है। आई अगेन सेड कि ये इस तरह का फाइनल स्टेप नहीं है, मतलब कि इट्स नॉट द 100% मैग्नीफाइड प्रोसेस कि ये इस तरह से होता है। बिल्कुल बारीक बारीक स्टेप में जाएं तो इसके मतलब कि 10 12 20 मतलब 100 स्टेप्स तक आप जनरेट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपकी जो मैग्निफिकेशन है वो किस लेवल तक की है। सो आई थिंक दैट्स इट विद आवर अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि इस लेवल तक इसको इतना अंडरस्टैंड करना काफ़ी है कि क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है, लेकिन जो मेजॉरिटी रोल है वो आपने याद रखने हैं कि HSP60 एक्ट्स एज एग्जैक्टली प्रोटीन फोल्डर प्लस इट आल्सो एक्ट एज ATPase और ATP का क्या रोल है। जब ये एनर्जी प्रोवाइड करता है तो ये एटम्स को अपने करीब लाता है, मतलब कि अनफोल्डेड प्रोटीन के एटम्स को उनके ग्रुप्स को आपस में करीब लाता है और वो नॉन कोवलेंट एंड कोवलेंट इंटरेक्शंस को जनरेट करता है, जैसे ये प्रोटीन अनफोल्डेड स्टेट से एक फोल्डेड स्टेट में कन्वर्ट होता है वाया दिस रिलायबल एंड थर्मोडायनेमिकली स्टेबल पाथवे। सो दैट वाज इट विद द कैपरॉन्स। आई होप सो कि आपको ये जो सिस्टम्स हैं ये सही से समझ आए होंगे। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड एनीवन जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, गुड बाय।